एप्स्टीन फाइल्स में ऐसा कहीं कोई अगर दिखा दे कि मोदी जी ने किसी भी 5 लाख वाली तलवार हमने नेताजी ब्रजभूषण शरण को भेंट कर दिया उनके जन्मदिन पर। एप्स्टीन फाइल्स निंदनीय है, बहुत निंदनीय है, जहां बच्चों का मांस तक खा लेते हैं लोग। यशोदाबेन को 7 फेरे लगा करके जिसने छोड़ दिया, उसको आप सनातन का रक्षक कहेंगे? काहे नहीं चाप रहे हैं मोदी जी को? नहीं चापिए ना, यहीं से ललकारिए। खबरदार, नरेंद्र मोदी से कह देना चाहता हूं, अयोध्या से परमहंस आचार्य की चेतावनी। नहीं बोलेंगे प्रधानमंत्री? अरे चापिए ना, चापिए। ये एक बड़ी गलती हुई है, तो गलती पर चुप रहेंगे? बड़ी गलती हुई है, गलती हो जाती है लोगों से। लड़के हैं, गलती हो जाती है। बच्चे भाई बच्चे हैं, इसलिए मैं मोदी जी से आग्रह कर रहा हूं। आग्रह क्या होता है? आग्रह आपका कौन सुन रहा है? मैं आग्रह कर रहा हूं कि हे मोदी जी, आप 140 करोड़ अगर कहते हैं तो सबके प्रति समान भाव रखिए और यूजीसी को बैक करके यूसीसी ले आइए। बरना और 80 दोनों नाले के रूप में परिवर्तित हो गई हैं। संत वही है जो विनम्र हो, संत वही है कि अगर कोई गलती हो गई तो अगर संत वही है जो विनम्र हो, तो काहे तलवार पजा करके कहते हैं कि उसकी मुड़ी काटूंगा, गर्दन काटूंगा, स्वामी प्रसाद की काटूंगा, और कई लोगों का गर्दन काटने का आप कर चुके हैं। 5 लाख की तलवार मंगाए राजस्थान। मैं 5 लाख वाली तलवार हमने नेताजी ब्रजभूषण शरण को भेंट कर दिया उनके जन्मदिन पर। हम सिर्फ उसको मंगाए थे जब स्वामी प्रसाद मौर्य रामायण जला रहे थे। अब वो गर्दन काटेंगे उस तलवार से। अब वो क्या करेंगे वो जाने। हम सिंह को आपने 5 लाख वाली तलवार भेंट कर दिया, और इस ब्रजभूषण का क्या होगा? देखिए, ये ब्रजभूषण के लिए तो माला है, अब वो ब्रजभूषण को भाला दे दिया मैंने। अच्छा, और हमारे लिए क्योंकि वो क्षत्रिय हैं, आप ब्राह्मण हैं। अच्छा, तो आपका कर्म माला है और उनका कर्म है समाज की गर्दन रक्षा, काटना, समाज की रक्षा, गर्दन काटना, उसके लिए जो भी करना पड़े। अच्छा जी, तो यह है जगत गुरु परमहंस आचार्य तपस्वी जी की छावनी। और अब जो बात हम करने जा रहे हैं, एक फाइल की बात। महाराज श्री मोदी जी एक फाइल में उलझ गए हैं। देश के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, उनका एप्स्टीन फाइल्स में नाम आने पर तमाम तरह की चर्चाएं समाज में बहुत जोर से चल रही है। हमने भी सोशल मीडिया के माध्यम से देखा, जो आपत्तिजनक नहीं है, लेकिन कहीं न कहीं उस फाइल्स में नाम आया है। मैं ये जरूर कहना चाहूंगा आपके चैनल के माध्यम से ब्रजभूषण जी, 1990 हिंदू नरसंहार कश्मीर जो हुआ, यह एप्स्टीन फाइल्स से अरबों खरबों गुना ज्यादा दरिंदगी, क्रूरता भरा दृश्य है। अगर राहुल गांधी जो ने कहा कि एप्स्टीन फाइल्स में अभी और माल है, अगर वास्तव में क्रूरता देखनी है तो एप्स्टीन फाइल्स की जगह पर आप भारत में आप देखिए, जो 1990 हिंदू नरसंहार कश्मीर हुआ, वहां मैं क्या बताऊं कि वो क्या मंजर रहा कि वहां हिंदू बच्चियों के साथ में जिस तरह से दरिंदगी, क्रूरता, अमानवीयता हुई है, जो कल्पना से परे है। लेकिन दुर्भाग्य है कि वोट बैंक की राजनीति होने के कारण इस पर लोग जान करके भी मुंह बंद, देख के भी अंधे और सुन के भी अनसुने कर देने वाले लोग हैं। लेकिन अगर सच्चाई देखी जाए, एप्स्टीन फाइल्स निंदनीय है, बहुत निंदनीय है, जहां बच्चों का मांस तक खा लेते हैं लोग। छोटी छोटी बच्चियों के साथ में जो है दुष्कर्म कर रहे हैं, उनका अपहरण करके। यह मानवता को शर्मसार करने वाली है। लेकिन उससे सैकड़ों गुना नहीं, हजारों गुना नहीं, लाखों गुना नहीं, करोड़ों गुना नहीं, अरबों खरबों गुना ज्यादा क्रूरता इस भारत, आजाद भारत के बाद कश्मीर में 1990 हिंदू नरसंहार कश्मीर, जो हिंदू बच्चियों के साथ में दरिंदों ने किया था। यशोदाबेन को 7 फेरे लगा करके जिसने छोड़ दिया, उसको आप सनातन का रक्षक कहेंगे? सनातन में 7 फेरे, सप्तपदी सनातन है कि नहीं है? और पहला वचन है, कन्या कहती है कि यदि आप किसी धार्मिक अनुष्ठान में जाएंगे, किसी तीर्थस्थल में जाएंगे, कोई पूजा पाठ करेंगे,
तो हमें साथ लेकर के ही करेंगे। यह वचनबद्धता आप स्वीकार करते हैं तो हम आपके वाम भाग में बैठेंगे। 7 फेरा लगाया और अयोध्या में अकेले मुंह बनाते हुए, मैंने भाइयों, आप लोग मतलब किसी के पास कलेजे में दम नहीं था जो कहे खबरदार यशोदा बेन को लेकर के आओ, तभी हम अयोध्या में घुसने देंगे, शंकराचार्य जी को नहीं घुसने देंगे और मोदी जी की जय जयकार करेंगे। अपनी पत्नी को छोड़ करके और आए यहाँ, उद्घाटन किए। क्या राम जी होंगे यहाँ? सनातन यही है। आज मैं आपको बहुत गोपनीय बात बता रहा हूं। मेरी जसोदा बेन से बातचीत हुई इसको लेके जी। उन्होंने कहा मोदी जी ने मुझे छोड़ा नहीं है। बोले मोदी जी ने हमसे कहा कि मैं देश की सेवा करना चाहता हूं, इसलिए हमें क्षमा करना। अब हमारे लिए हमारा वतन ही है। अच्छा। और अपने वतन के लिए जो लोगों ने इतना नीचे धसा दिया है उसके लिए अपने जीवन को खपाना पड़ेगा। और जसोदा बेन ने कहा कि अगर मेरे त्याग करने से आप देश की सेवा करते हैं तो मुझे बहुत फक्र और गर्व होगा, मैं तीर्थ करूंगी। और मोदी जी को जिताने के लिए वो तीर्थ कर रही थी। जब विपक्षी लोग आरोप लगा रहे थे, मीडिया जब पहुंची तो बोली कि नहीं, मैं तो तीर्थ करने जा रही हूं कि वो फिर से प्रधानमंत्री बन जाए। इसलिए यह मोदी जी के साथ जसोदा बेन का त्याग अपने देश को आगे बढ़ाने के लिए है। यही सनातन है। क्या इतने बड़े प्रधानमंत्री निवास में एक कोठरी नहीं है, वही पूजा पाठ करती? कोई बुराई थी क्या? भाई क्यों कोठरी में करेंगी भाई, उनके लिए जगह है। उनको जो है तो जगह आपने देखा नहीं ना है, हम देख के आए हैं। नहीं, वहाँ बढ़िया सुरक्षा है, सब व्यवस्था है, कोई दिक्कत नहीं उनकी। चलिए अच्छा ही बताइए, संत का इस तरह से, मैं चमचागिरी नहीं कहूंगा कि आप चमचागिरी, हमारा अस्तर नहीं है और हमारे पास साहस नहीं है कि मैं कह पाऊंगा, लेकिन ऐसे हर मामले में अब उन्होंने कहा मैं देश सेवा करना चाहता हूं, इसलिए हमें आप मुक्त करिए। उन्होंने मुक्त कर दिया। हम देश को बांटना चाहते हैं, जाति जाति में बांटेंगे। बच्चों का आपस में खूब सामंजस्य है, बच्चे आपस में शादी विवाह भी कर रहे हैं, एक दूसरे के घर जा रहे हैं, जातीयता ध्वस्त हो रही है, बच्चों का आपसी प्रेम और सौहार्द, अब देश आगे बढ़ रहा है। इसलिए मैं अब बच्चों में भी जाति में बांट करके और संघर्ष कराऊंगा सड़क पर। आप मंतव्य समझ गए? मैं बिल्कुल समझ गया। क्या विश्वविद्यालय में, महाविद्यालय में बच्चों में अभी यह दिक्कत थी क्या? किसी बैकवर्ड में चलिए, यादव मान लीजिए, कुर्मी मान लीजिए, चौहान मान लीजिए, कुशवाहा मान लीजिए, किसकी औकात है जो इनके साथ लड़ेगा? और कहाँ इनमें बेमनस्ता और इस तरह का भाव आप देख रहे हैं? क्यों यूजीसी का नया नियम ले आकर के मोदी जी ने देश में विषाक्त वातावरण पैदा किया? यूजीसी की जो नई नियमावली है, यह विश्वविद्यालयों में बच्चों में आपसी मतभेद पैदा करने वाली है। जी, मैं समझता हूं कि मोदी जी ने जीवन में पहली बार ये गलती किया होगा और इस पर उन्हें सुधार की आवश्यकता है, क्योंकि यह जो नई नियमावली उन्होंने ले आया, जब एक अध्यापक पढ़ा रहे हैं, एक जगह बच्चे पढ़ रहे हैं जी, तो फिर कहाँ वहाँ जातिवाद रह गया? दूसरी बात यह भी है कि अपने घर में अगर एक दो बच्चे हों तो कभी कभी तू मैं हो जाती है। अगर उनको ये कानून बना दिया जाएगा कि अगर सवर्ण का बच्चा अगर कभी कुछ कह दिया तो फिर उसका करियर जो है तबाह हो जाएगा, वो जेल चले जाएगा, तो इससे होगा क्या? इससे तमाम सवर्णों के बच्चों के ऊपर झूठा, जैसे अभी आरजेडी की प्रवक्ता कंचना यादव ने कहा कि अब अच्छा मौका मिला है, झूठे केस में फंसा के इनके करियर तबाह करो। उसका स्वतः संज्ञान लेकर के उसको फांसी करना चाहिए कि भाई तुम बच्चों के लिए, तुम करोड़ों बच्चों की हत्या के लिए दूसरे बच्चों को उकसा रही हो, इस पर कोई स्वतः संज्ञान नहीं लिया, तो यह बहुत ही गलत रहा। यादव को फांसी देना चाहिए। और जिसने क्रूरतम भावना का प्रस्फुटन करते हुए इस तरह का कानून बनाया, उसको क्या करना चाहिए? उसकी जय जयकार। हमारा नेता कैसा हो, नरेंद्र मोदी जैसा हो, यूजीसी लाने वाला प्रधानमंत्री कैसा हो, नरेंद्र मोदी जैसा हो, बच्चों को जातियों में बांटने वाला नेता कैसा हो, नरेंद्र मोदी जैसा हो। नहीं, अब देखिए समाज में इस समय हिंदू एकजुट हो गया था,
लेकिन यह जो यूजीसी की नई नियमावली थी, इससे फिर से एक दरार पैदा हो गई, बड़ी दरार। और इस तो काहे नहीं चाप रहे हैं मोदी जी को? नहीं चापिए ना, यहीं से ललकारिए। खबरदार, नरेंद्र मोदी से कह देना चाहता हूं, अयोध्या से परमहंस आचार्य की चेतावनी। नहीं बोलेंगे? जब सुनिए, हमने देखा कि तमाम दलित के संगठन, SC ST OBC के संगठन और उनके छात्र डफली बजा के ये कह रहे हैं, डफली बजा करके, कि बावन ठाकुर बनिया चोर, अब बाकी सारे DS4, और तिलक तराजू और तलवार इनको मारो जूता चार। कोई कह रहा ब्राह्मण जो है भारत का नहीं यूरेशियन है, कोई कह रहा विदेशी ब्राह्मण भारत छोड़ो, कोई कह रहा मनुवाद मुर्दाबाद, कोई कह रहा ब्राह्मणवाद मुर्दाबाद। ऐसे लोगों को फांसी होनी चाहिए। किसने कराया या करवाया कौन? बराज जी इसको बताइए ना। यह क्या इसके पहले भी हो रहा था? सब शांत था, बहुत अच्छा देश प्रगति की तरफ बढ़ रहा था। RSS राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के 100 वर्ष पूरे हुए थे, खुशियां मनाई जा रही थी और हिंदू एकता और जातीय खत्म करने की बात हो रही थी, परम वैभव की तरफ देश जा रहा था। तब तक इस दाढ़ी वाले बाबा ने ऐसा आग लगाया कि पूरे देश में बच्चे और बूढ़े सब लोग परेशान हो गए। मैं समझता हूं कि माननीय प्रधानमंत्री, अरे चापिए ना, चापिए। ये एक बड़ी गलती हुई है, तो गलती पर चुप रहेंगे? बड़ी गलती हुई है, और जिसको माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने इस बात की गंभीरता को समझा कि इससे देश की बहुत बड़ी क्षति हो जाएगी, और सुप्रीम कोर्ट ने उस पर रोक लगाया। मैं धन्यवाद दूंगा माननीय उच्चतम न्यायालय को। अरे मोदी जी को धन्यवाद और दीजिए। मोदी जी से मैं, मोदी जी को धन्यवाद दीजिए कि यूजीसी पर मोदी जी का धन्यवाद। गिरिराज सिंह धन्यवाद दे रहे हैं, कई लोगों ने। आप भी उसी लाइन में बढ़ जाइए ना, खुश हो जाएंगे मोदी जी। यूजीसी पर मैं माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को चेतावनी देना चाहता हूं। मैं ये कह रहा हूं कि आप जब 140 करोड़ कहते हैं, तो क्या 140 करोड़ में सवर्ण नहीं आते? और 90% वाले आज जो है सवर्णों को गाली बक रहे हैं, क्या ये अपराध नहीं है? इसलिए बच्चों में फूट मत डालिए, सबको समानता से आगे बढ़ने दीजिए। यह जो यूजीसी की नई नियमावली है, वास्तव में एक काला कानून है। हमने इसका विरोध किया था, हमने पत्र भी लिखा था, और गलती हो जाती है लोगों से। लड़के हैं, गलती हो जाती है। बच्चे भाई बच्चे हैं, मोदी हैं, गलती हो जाती है। नहीं, मोदी जी से जो योगी हैं, गलती हो जाती है। मोदी जी से ये जीवन में पहली बार गलती हुई है, और अच्छा। मैं आशा करता हूं कि वो इस पर विचार करेंगे और दोबारा जो है देश का माहौल न खराब हो, इस पर ध्यान रखेंगे। और यदि ऐसा नहीं करते हैं तो गौ ब्राह्मण की सेवा करेंगे। अरे तभी यूजीसी पर आइए ना, भाग काहे रहे हैं? यदि नरेंद्र मोदी, अब देखिए सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट देना है, एफिडेविट देंगे। देखिए सुन लीजिए, बता रहा हूं। मोदी जी का हिंदू मुस्लिम कार्ड फेल, लोग जागरूक हो गए, बहुत दिन तक ये कहीं दाव नहीं चलेगा। उनका सनातन का कार्ड फेल, अब उन्होंने नया कार्ड खेला। बार बार कहते भी हैं कि मैं पिछड़ा और बनिया और ये सब उल्लेख करते ही हैं। मोदी जी का यह मानना है अब जाति जनगणना भी कराए, उसके बाद संविधान में संशोधन करके आरक्षण में भी अब वह करेंगे। 50% से अधिक आरक्षण नहीं दिया जा सकता, लेकिन अब संविधान में संशोधन करके कर देंगे। तो पिछड़ों का सबसे बड़ा नेता बिना मांगे, यूजीसी का कोई नया नियम मांगा नहीं था, कोई बेमनस्ता थी नहीं, मोदी जी ने दे दिया। सड़क पर जब खून खराबा होगा तो उनके साथ पिछड़े होंगे, उनके साथ दलित होंगे, और कहेंगे कि हमारा सबसे बड़ा कोई नेता है तो नरेंद्र मोदी। सब धराशायी हो जाएंगे। अगली बार फिर छक्का मार के, बलमुआ छक्का मार गई। ये ऐसा नहीं होगा। अगर सवर्ण भाजपा छोड़ दिया तो भाजपा खत्म हो जाएगी पूरे देश से। मैं ये आपको सुझाव दे रहा हूं। क्या लगा है कि कितनी कमी आई है इसमें यूजीसी के बाद? मैं देख ये रहा हूं कि मुसलमान भाजपा को वोट देगा नहीं, चाहे आप कुछ भी कर लीजिए। बाकी लोग अपने अपने जाति को देखते हैं। भाजपा को चाहे आप कुछ भी कर लीजिए, अगर आप सवर्णों को खुश नहीं करेंगे तो आप पूरे देश में खत्म हो जाएंगे। सवर्ण भाजपा की रीढ़ की हड्डी नहीं, भाजपा के प्राण अगर कहा जाए तो सवर्ण है। अगर सवर्ण छूट गया तो भाजपा सिर्फ मुर्दा दिखाई पड़ेगी। इसलिए मैं जोगी मोदी को चेतावनी देकर के कहता हूं, कहिए ना, सबको चापते हैं, चापिए।
इसलिए मैं मोदी जी से आग्रह कर रहा हूं। आग्रह क्या होता है? आग्रह आपका कौन सुन रहा है? मैं आग्रह कर रहा हूं कि हे मोदी जी, आप 140 करोड़ अगर कहते हैं तो सबके प्रति समान भाव रखिए और यूजीसी को बैक करके यूसीसी ले आइए। आप समानता की बात करते हैं तो समान नागरिक संहिता लागू करिए, पूरा देश आप। यदि ऐसा नहीं किया तो, यदि ऐसा नहीं किया तो गौ ब्राह्मण का अपमान करने से उसका परिणाम बहुत भयंकर होता है। और छात्रों में फूट डालने का परिणाम क्या होगा? बिल्कुल खराब होगा, बिल्कुल खराब होगा। और उसके लिए बिना मतलब का इसमें गलती जो है धर्मेंद्र प्रधान की रही है। क्या बतिया रहे हैं? इसमें गलती आपको पुलिस ने पकड़ करके जेल भेजा तो पुलिस की गलती थी, योगी जी की कोई गलती नहीं थी। और यूजीसी में कोई गलती नरेंद्र मोदी की नहीं है, सारी गलती धर्मेंद्र प्रधान की है। तो नरेंद्र मोदी काहे नहीं कह रहे हैं? जब वो कमेटी जो बनी थी उसका जो है तो हमको लगता है चेयरमैन कौन रहा? चलिए, धर्मेंद्र प्रधान को क्या दिग्विजय सिंह रहे, दिग्गी राजा, जो कह रहे हैं कि हम कुछ नहीं जानते। अच्छा, हमने जो किया था वो नहीं है इसमें। अच्छा, बदल दिया गया। अच्छा, तो इसलिए जो है, अरे वही जिनको तलवरिया दी है उनके लड़के भी, मेरा सिर्फ उनके लड़के भी इसी में रहे हैं सांसद। मेरा इतना ही कहना है कि देश को लेके चलिए, आगे बढ़ाइए। जाति जाति लड़ाएंगे तो गड़बड़ हो जाएगा। और सवर्णों को अगर भाजपा छोड़ देगी तो निश्चित रूप से भाजपा खत्म हो जाएगी। कोई दुनिया में ताकत नहीं बचा सकती है। और सवर्ण एक ऐसे हैं, चूंकि सवर्ण जो है, अब आप समझ लीजिए कि जो मेहनत मजदूरी करके अपने बच्चों को पढ़ाते हैं और जिनके बच्चे 95-99% ले आते हैं, ज़्यादा फीस देते हैं अपने बच्चों का, फिर भी नौकरी नहीं पाते हैं। SC ST OBC अब तो -40 चल गया है कि -40 वाले भी डॉक्टर बन रहे हैं। 40% वाले तो पहले बनते ही थे। इसलिए देश को यदि बचाना है तो आपको समान नागरिक संहिता लागू करिए, जनसंख्या नियंत्रण कानून बनाइए और भारत को हिंदू राष्ट्र बनाइए। देश की संस्कृति को बचाइए। मेरा इतना ही सुझाव है, बाकी तो हम लोग सुझाव ही दे सकते हैं। गंगा के नाले में कब कूदेंगे? बनारस वाले में आपसे हमारा अनुबंध हुआ था, आपने कहा था 1 साल, और 1 साल से अधिक हो गया, 1.5 साल हो गया, 2 साल हो गया, 1.5 साल। कब कूदेंगे भाई? दो संगम है, दोनों संगम पर आप कब नहाएंगे? एक अस्सी और गंगा का, एक वरुणा और गंगा का। काशी में ही कूदिए, आइए। जितने भी ऐतिहासिक नदियां हैं, अब फिर घुमा रहे हैं। मैं काशी में आपने कहा था कि हम कूदेंगे, आपके साथ 1 साल का समय हमको दीजिए। वरुणा में क्या? अस्सी में? अस्सी और वरुणा दोनों के संगम पर नहाइए। तो जहां आपकी इच्छा हो वही नहवा दें, हम भी नहाएंगे। वरुणा और अस्सी, हाँ, दोनों नाले के रूप में परिवर्तित हो गई हैं। ये योगी जी से मेरा निवेदन है कि भैया, ये कई बार कह चुके हैं और हमको कहते हैं आप डुबकी मारिए और उसमें पूरा लैट्रिन का पानी आ रहा है। इसलिए वरुणा और अस्सी को अगर आप ध्यान दे करके उसको सही करा दीजिए। नहीं भैया, पत्रकार लग जाएंगे, डुबकी मारना पड़ेगा और पूरा गंदगी उसमें आ रही है। हम 2-3 बार गए लेकिन पास खड़ा नहीं हो पाया, इतना बदबू आ रहा था कि हम 50 मीटर दूरी से नाक दबा के भागे हैं। तो इसलिए वरुणा और अस्सी जो है वो पवित्र हो जाए। योगी जी से मेरा निवेदन। देखिए, अब तक जो बातचीत हो रही थी, महाराज जी इधर उधर थोड़ा किए, अब सही आए हैं और दिल से बात कहे हैं कि वहाँ खड़ा होने लायक नहीं है और जल्दी ठीक कराइए। आप डुबकी क्यों नहीं लगाते? लगाइए, मज़ा आ जाएगा, हम भी लगाएंगे। और उसके पहले हम खूब सरसों का तेल लगा करके मालिश वालिश करेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। और आइए डुबकी लगाइए। नहीं, देखिए, बहुत ऐसी जगह है जहाँ, अब जैसे दिल्ली था, दिल्ली में जमुना जी एकदम दूषित हो गई थी। अब दबाव बनाया गया, इतना साफ सफाई हुआ है। कुछ नहीं हुआ है महाराज जी, आइए ना। हाँ। यमुना में डुबकी लगाएंगे, आइए वहीं लगा लिया जाए, हम आपको ले चलेंगे। यमुना में लगाएंगे? अरे यमुना लगाने लायक ही नहीं है, भाग खड़े होंगे आप। हाँ हाँ, चलेंगे भाग यमुना में। नहीं, नहीं यमुना में लगा पाएंगे ना, गंगा में दोनों संगम, काशी का वरुणा और गंगा का संगम, अस्सी और गंगा का संगम, आप नहीं लगा पाएंगे। तो योगी जी ध्यान दीजिए, वहां साफ सफाई थोड़ा बढ़ाइए। और नदियां, अरे जो क्रूजवा चलता है महाराज जी ना, हाँ। क्रूज, अलकनंदा क्रूज, हाँ। जिसमें योगी जी कई बार 84 घाटों का अवलोकन किए, दाढ़ी वाले बाबा भी किए, उस क्रूज का जलमल सीधे गंगा में ठेल दिया जाता है। अच्छा, 5,000 रुपया जुर्माना लगा है, 5,000। बुलडोजरवा नहीं चलेगा। अनहरा बांटे रेवड़ी, चीन चीन के दे, कैसे चलेगा?
नहीं नहीं, ऐसा है कि गंगा नदी में आने वाले जितने भी नदियां हैं उनके भी स्वच्छता पर ध्यान दिया जाए। और वरुणा और अस्सी ये वाराणसी की पहचान है, जो इस समय नाले के रूप में जो है तो तब्दील हो गई हैं। योगी जी बहुत ध्यान दे करके उसको जो है तो एकदम ऐसा करा दीजिए कि हम लोग जाएं तो किसी का भी नहाने का मन कर जाए। जय श्री राम। प्रणाम गुरुदेव, प्रणाम सादर। धन्यवाद भैया, भगवान बचावे पत्रकारों से।